ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत का कहना है कि असम्बली में हर वक्त ऐसा माहौल है जैसे सौतनें लड़ रही हैं। कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह आए हुए हैं। 8 महीनों में हमने देखा कि नेशनल असम्बली नहीं है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मेरी जाती राय है कि कौम के साथ झूठ बोला जाता है। कोई मुज़ाकरात तब तक कामयाब नहीं होते जब तक सियासी कुव्वतें TOR डिस्कस ना करें और फिर वो TOR एस्टेब्लिशमेंट से डिस्कस करें। उन्होंने कहा कि एक दूसरे के लिए कभी कोई मुस्बत बात नहीं की। मीडिया मुज़ाकरात की बात करता है और यहाँ कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे। PTI का कहना है कि ख्वाजा आसिफ का बहुत एहतराम है लेकिन इनकी जुबान भी आग उगलती है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि हुकूमत मौलाना फजल रहमान से बातचीत करने पर तैयार है। कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान के साथ बैठे। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान से मेरा और मेरे कायद का एहतराम का रिश्ता है। 26वीं तरमीम के साथ इस बिल को दोनों ऐवानों ने पास किया। वज़ीर कानून का कहना है कि आइन का आर्टिकल 50 पार्लियामेंट की तारीफ करता है। सीरियाला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि मुल्क के बारे में पहले सोचें, किसी को जेल में डालने के लिए ना सोचें। सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम PTI ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी या वापस ले ली। मैं अपने काम में मसरूफ हूँ। उन्होंने कहा कि चारों सूबे मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। सिंध के पानी पर केनाल के मसले पर CCI में केस है। केनालों पर अभी कोई काम नहीं हो रहा। मुराद अली शाह ने कहा कि शहीद जान मोहम्मद को हम नहीं भूले, ना ही भूलेंगे। कातिल जरूर गिरफ्तार होंगे। शिकारपुर कच्चे में काफी कामयाबी मिली है और काफी डाकुओं को हलाक किया गया। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को अहकामात दिए हैं। कच्चे में क्लियर होने वाले इलाकों में रोड, अस्पताल और स्कूलों की जरूरत है तो इस पर काम करें। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि ये राज तो आज खुला है, हमारी कानून साजी IMF की मर्जी से हो रही है। उन्होंने कहा कि मदारस 1860 की सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर होते हैं, क्योंकि अब ये सूबाई मसला बन गया है तो वजारत तालीम के साथ रजिस्टर होंगे। लेकिन वो एक्ट नहीं बना, वो महज एक मुआहदा था। वो मुआहदा 3 बातों पर मुश्तमिल था। ये जो IFA के सरबराह का कहना है कि पहली बात जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वो बरकरार रखी जाएगी। दूसरी बात मदारस के बैंक अकाउंट्स खोल दिए जाएंगे। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि दीनी मदारस के हवाले से बिल था। दीनी मदारस बिल के हवाले से हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। मेरी हुकूमत और दीनी मदारस के मुज़ाकरात हुए। 2010 में मसला उठा और फिर मुज़ाकरात हुए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, टीचरों के खून का इंसाफ चाहिए। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान अली मोहम्मद खान ने कहा कि सियासतदान गोली नहीं चलाते, बातचीत करते हैं। हमारे दौर में पीपल्स पार्टी और JOI के लॉन्ग मार्च हुए लेकिन किसी पर गोली नहीं चलाई गई। इनका कहना है कि हाथ में बंदूक थामे घोड़े पर बैठकर पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था। कायदे आजम ने मुल्क सियासी जद्दोजहद से हासिल किया था। आज कहते हैं कि कायदे आजम दो तो काम होगा। हमें शर्म आनी चाहिए। हम लोग मुनाफिकत कब खत्म करेंगे? कौम के लिए हम क्यों इकट्ठे नहीं होते? उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। जब हमने मगरबी पाकिस्तान को हक नहीं दिया तो उन्होंने बांग्लादेश बनाया। अगर इनको हुकूमत बनाने देते तो क्या हो जाता? रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना है कि पूरा लाहौर बेनजीर भुट्टो के लिए निकला है या बानी PTI के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ पर किसी का खून तो नहीं। रेंजर्स का शहीद आपका ही नहीं, हमारा भी शहीद है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, डी चौक के खून का इंसाफ चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील अनाम मेमन का कहना है कि PTI वाले मुज़ाकरात भी गन पॉइंट पर करना चाहते हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि दिसंबर के महीने में पीपल्स पार्टी बहुत सी तकरीब रखती है। शहीद बीबी की बरसी की तकरीब बड़ी खुदा बख्श में होगी। शर्जील मेमन का कहना है कि मोटर व्हीकल फिटनेस के लिए नए SOPs 1 दिसंबर से नाफिज हो गए हैं, जबकि पुराने फिटनेस कार्ड मुस्तरद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीनी सरमायाकारों ने सदर जरदारी, वज़ीर आला और दीगर अहकाम से मुलाकातें की। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.